डॉक्टर बाबा साहेब अम्बेडकर कोरोना वॉरियर्स अवार्ड और रतन टाटा 78वें जन्मदिन के उपलक्ष्य में इंडिया मीडिया लिंक के कर्णधार सामाजिक कार्यकर्ता के रवि दादा, जो कि ब्रदर्स टेरेसा के नाम से जाने जाते हैं, सर्वधर्म शिक्षा संभाव में विश्वास करने वाले विजय कलंत्री के रवि दादा जोड़ी नंबर 1 के सहयोग से आयोजित समारोह संपन्न हुआ, जिसमें डॉक्टर, पुलिस ऑफिसर, सामाजिक कार्यकर्ताओं को कोरोना वॉरियर से सम्मानित किया गया। अपंग निर्धन लोगों को सम्मानित और मनचाहा भोजन उपलब्ध कराया गया। वडाला के नगर सेवक कोरोना वॉरियर सुफियान नियाज वानू, बॉलीवुड की मीडिया और कलाकारों, संगीतकार अन्य का भी सहयोग रहा। रमाकांत मुंडे विजय तस्वीर, दिनेश परेसा भाईजाने संगीत सम्राट तानसेन के घराने से दिलीप सेन, अभिनय के प्रसिद्ध कलाकार अली खान, FIR कॉमेडियन कलाकार गोपी भल्ला, मॉडल कलाकार आमिर अली, हिमाचल के वादियों की उभरती नायिका मिस हिमाचल प्रियांजलि ठाकुर, बॉलीवुड की जोशीले शैली की एंकर पूजा प्रजापति विजय तस्वीर, सभी के सहयोग से आभार व्यक्त हुआ। मीडिया कवरेज मुंडे मीडिया के डायरेक्टर रमाकांत मुंडे ने किया। दादा क्या कुछ कहना चाहेंगे आज के इवेंट को लेके? ऐसा है, गौर से सुनिएगा कि हमारा देश हकीकत में बहुत पवित्र देश है। यहाँ करीबन सभी जाति धर्म के लोग एक दूसरे से बहुत तहे दिल से प्यार करते हैं। दिनेश भाई, मैं खुद पिछले 47 ईयर से समाज सेवा का काम कर रहा हूँ। पिछले 33 ईयर से मैं मीडिया में हूँ और बचपन से फिल्म लाइन में हूँ। एक ज़माने में महबूब अली मेरे जिगरी दोस्त हुआ करते थे, जो फिल्म एक्टर हुआ करते थे। मतलब महबूब अली जी का वो ज़माना था जब अमिताभ बच्चन जी भी नहीं थे, और हमने उनके हाथ का बहुत पका पकाया खाना खाया, हैदराबादी खाना स्पेशली खाया। तो इंडस्ट्री से गोपी कृष्णन, महबूब अली, जितेंद्र, इन सब लोगों से हम बचपन से जुड़े हैं। बट इंडस्ट्री के साथ ही प्यार करना हमने सीख लिया, क्योंकि हम खाते थे इंडस्ट्री, पीते थे इंडस्ट्री, सोते थे इंडस्ट्री। वक्त के हिसाब से आदमी को चेंज होना होता है, आदमी चेंज हो जाता है, प्रवाह के साथ चलता है। समाज सेवा करते हुए, पत्रकारिता करते हुए पेट चलाना बहुत मुश्किल होता है। पेट के बिगैर दुनिया में किसी का कुछ नहीं चलता है। तो हमने एक छोटी सी इवेंट कंपनी खोली, जिसको आप सब लोग बहुत भी जानते हैं, कुछ नया नहीं है। मैं आपको ये बताऊं कि इवेंट मैनेजमेंट कंपनी क्या है। जैसे मैंने कहा, इवेंट मतलब ये होता है शराब, शबाब, कबाब, अय्याशी, मॉडल्स, हीरो, हीरोइन, अमेरिका, थाईलैंड वगैरह वगैरह। पर जब से मैंने शुरू की मेरी सारी टीम के साथ, मैंने इस इवेंट कंपनी को सोशल में बदल डाला और जितनी समाज सेवा कर सकता हूँ उतनी समाज सेवा करने का प्रयास किया। मैंने अपने खुद का कमाई का धन भी इसमें डाला। 4 लोगों की जो मदद, जिसको हेल्प बोलते हैं, नॉट कमर्शियल। आज जैसे मैंने कहा कि रतन टाटा जैसे लोगों का हम बर्थडे मना रहे, उनको पिछले साल भी हम लोग साथ में थे, सब लोग जो ये मनाए। हिंदुस्तान में एक ऐसा इवेंट कंपनी है जो पहली मर्तबा एक बिजनेसमैन का बर्थडे मनाता है। एक ऐसी कंपनी अपनी है, बराबर है। हिंदुस्तान में हमारे यहाँ कार्यकर्ता है, मिनिस्टर्स है, प्राइम मिनिस्टर्स है, CM है, सब लोग हैं। पर हमारे में से कोई ऐसा बंदा नहीं कि जिस इंडस्ट्रियलिस्ट ने इस देश का अन्नदाता के रूप में काम किया है, हम क्यों ना उस इंडस्ट्रियलिस्ट का बर्थडे मनाएं। वो उद्यमी है, वो अपने आप को बिजनेसमैन नहीं बोलते, वो बोलते मैं खुद वर्कर हूँ। वो जमीन के ऊपर अपने कामगार के साथ में, कर्मचारी के साथ बैठते। तो ये सबसे बड़ा नाम है हमारे पास, रतन टाटा। तो हमने खुद सोचा कि टाटा जी को ये अच्छा लगे या बुरा लगे, पर हम इनका बर्थडे मनाएंगे। आज हमने एक सेल्फी का ओपनिंग किया है, जिसको कटआउट के रूप में आपने देखा है, क्योंकि हमने ये सोचा कि रतन टाटा इतने बड़ी शख्सियत है, हम उन तक कब पहुंचेंगे, या वो हम तक आना भी चाहे तो कहाँ से आएंगे। तो क्यों ना ऐसा किया जाए कि जहाँ सेल्फी का जमाना चल रहा है, तो मुंबई शहर में रतन टाटा जी की एक कटआउट के रूप में सेल्फी बनाई जाए। और मैंने सरकार से इसकी मांग की है, सरकार ने हम ही दे दिए मुझे। अजीत पवार जी ने कहा कि इतना बेस्ट काम आप कर रहे हैं, हम आपको मुंबई में जगह देते हैं। थैंक यू सो मच फॉर अजीत पवार एंड ये अभी की गवर्नमेंट। आप सब लोग उसके लिए ब्लेसिंग कीजिए कि हम लोग जो अलग अलग जगह पे, जैसे जू में जू का सेल्फी रखा हुआ है, बांद्रा में बांद्रा का रखा हुआ है, गिरगांव में गिरवंगा का रखा है, वैसे हमने कहा कि एक उद्यमी की भी सेल्फी मुंबई में रहे, ताकि वर्ल्ड का हर आदमी जाके उनके साथ फोटो निकाल सके। इसलिए हमने कटआउट, वर्ल्ड में पहली बार एक बिजनेसमैन का कटआउट हमने बनाया। पर ये सब करते हुए किसी अकेले आदमी का काम नहीं। मैं नाम के लिए आपके साथ में बड़प्पन लेके बैठा हूँ, पर ये मेरा अकेले का काम बिल्कुल नहीं, इसमें सभी का श्रेय। यहाँ पूजा खड़ी है, पूजा का भी उतना साथ है। अली भाई, आप लोग तो परिवार के लोग ही, इनका साथ है। मेरी स्पेशली बीवी बैठी है, मेरी बहू बैठी है, मेरी दीदी वहां पर बैठे, उनको बुलाऊंगा मैं अभी 2 मिनट के लिए यहाँ पर। ये सबका कोरोना के बीच कैसा होता है कि
ज्यादातर मर्द लोगों ने औरत लोगों को बहुत तकलीफ दी है, पर मेरी बीवी ने मेरे को इतना प्यार किया है कि मेरे को कोरोना आए कि गया वही पता नहीं चला हमारे दुनिया के अंदर। तो ये हमारा प्यार है, हमारे बच्चा। मतलब मैंने कहा कि मैंने हमारी एक कंपनी खोली ग्रोसरी, अली भाई आपको बताया था मैंने कि मैं कंपनी खोल रहा हूँ, तो मैंने ग्रोसरी कंपनी फरवरी में खोली, उसमें शक्कर वक्कर का थोड़ा बिजनेस चला, बाद में फिर स्टॉप हुआ। पर जैसे अप्रैल आया इतना जबरदस्त बिजनेस हुआ कि 48 मेरे लोगों ने आधे मुंबई को राशन दिया, कम दाम में आधे मुंबई को राशन दिया। और उस बीच हमारे मुस्लिम बंदियों की ईद थी, मैं जानबूझकर बताऊंगा ये बात, ईद थी, उन्होंने अपने रोजा का पैसा अपने ईद का पैसा इकट्ठा किया और हिंदू आदमियों के घर में अनाज भरा। उसका तो वह जात नहीं थी, पात नहीं थी। जैसे विजय कलंत्री साहब ने सरदार जी के बारे में बताया, और सरदार जी लोग भी है, उन्होंने सारे देश भर में कार्य किया है, वैसे हर आदमी ने किया, चाहे वो हिंदू हो चाहे मुस्लिम हो। वैसे मेरी टीम ने और मैं भी खुद कोरोना से हर आदमी डरा। सलमान खान का मैंने शुरुआत में इंटरव्यू देखा, पनवेल में बैठा हुआ, बोलता ये मत बोलो कि डर नहीं है, मैं तो डर गया। जब सलमान खान इतना बॉडीगार्ड डर गया तो आप किस गेम की बोलिए। तो वो नेचुरल था कि हमको कुदरत ने अभी भी डरा के रखा हुआ है, हम कुदरत से खिलवाड़ नहीं कर सकते। उस बीच भी इतना अच्छा हुआ कि सभी की दुआ इतनी काम आ रही कि अब ये इवेंट हम कर रहे हैं। ये आप सबकी मेहरबानी, आप सबका आशीर्वाद ऐसे ही बना रहे। हम आगे वाले दिनों में हर वक्त प्रयास कर दे कि हमारा एक निवाला किसी गरीब के किसी गरीब का निवाला बने। और फिल्म लाइन में है, सोशल से पत्रकारिता करते, हर तरीके से मदद करने की कोशिश करते, पर मदद पैसे की बगैर नहीं होती है। और पैसे के लिए हम अपना भी लगाते, 4 लोगों की मदद भी लेते, और मुझे तो कोई इनकार नहीं करता है। मेरे पास खुद होके फोन आते कि रवि दादा आपको क्या कमी है बताओ, रवि दादा मैं क्या कर सकता हूँ बताओ, भाई फलाने जगह पे मुझे ये करना है, मैं ये करता हूँ। मेरे पास खुद होके लोग आते हैं और इस तरीके से हम ये सोशल काम करते हैं। जानबूझकर मैं अपनी सारी इंडिया मीडिया लिंक की टीम को आपके सामने खड़ा करता हूँ, ताकि आप लोग भी उनके चेहरे देखे, जो आए दिन देखते आते हैं, तो अली भाई के साथ इनके साथ में उनका आशीर्वाद हो जाएगा। इंडिया मीडिया लिंक की टीम आ जाओ जरा जल्दी प्लीज, चला यहाँ लोग इंडिया मीडिया लिंक। सबसे पहले मैं के रवि दादा को बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहूँगा कि ये अपने इवेंट के ज़रिए हमेशा एक सोशल मैसेज देते हैं ऑल ओवर कंट्री को। हर साल हमें दिलीप भाई को, हम सबको बुलाते हैं, इस इवेंट्स में बुलाते हैं। आज तो बड़ा अहम दिन है कि टाटा रतन जी का आज जन्मदिन है, बर्थडे है। हम सब लोग जितने भी हिंदुस्तानी हैं उन पर गर्व करते हैं, नाज करते हैं कि हमारे देश में इतनी महान शख्सियत, इतने बड़े बड़े लोग हैं। जैसा कि जिक्र हुआ कि लॉकडाउन के मामले में, तो फिल्म इंडस्ट्री तो बढ़ चढ़ के लॉकडाउन में बहुत काम किए, इसमें नो डाउट्स। लेकिन रवि दादा आपके बारे में मैं रोज़ न्यूज़ में देखता था, अखबारों में मैसेजेस आते थे, सोशल मीडिया के जरिए आपने बहुत नए काम किया, और हम सब ने मिल के आपके साथ बड़े पार्टी है टाटा हॉस्पिटल के सामने, तो वो दिन भी हमें याद है। और सबसे बड़ी बात ये है कि ये हमेशा जो है गरीबों के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लेते हैं, गरीबों के लिए काम करते हैं, और इस बार लॉकडाउन में बहुत काम किया है। जैसा कि अभी डॉक्टर मैडम ने भी कहा कि अभी तक ये कोरोना वायरस हमारे देश से गया नहीं है, तो ये फैक्ट है। लेकिन अब हमको डरना नहीं है, सिर्फ घरों में नहीं रहना, हमको बाहर निकलना। जो हमें जो बताया गया डॉक्टर्स ने, गवर्नमेंट की तरफ से, कि भाई सोशल डिस्टेंस मेंटेन कीजिए, सैनिटाइजर का इस्तेमाल कीजिए, मास्क पहनिए। अब चूँकि 9 से 10 महीने हो गए हम सब लोग को घरों में रह के, अब काम तो करना ही होगा ना। तो हमारे मैडम शिवसेना के कारपोरेटर हैं, वो भी, तो हम सब लोग अब जो है बहुत एक्टिव हो गए। फिल्म इंडस्ट्री बहुत मायूस हो गई थी, पता नहीं दोबारा जिंदगी हमारी पटरी पे आएगी या नहीं। तो अब हम लोग 2-4 अवार्ड फंक्शन से शुरुआत हुई है, शूटिंग भी जनवरी से बहुत अच्छे से शुरू हो जाएगी। हमारे साथ में उर्मी भल्ला जी हैं, बहुत सीनियर एक्टर हैं, दिलीप सिंह जी, फैयाज, हमारी ये मैडम, सब लोग, और जितने भी यहाँ पे मीडिया के लोग हैं, इन सबका शुक्रिया अदा करना चाहेंगे कि आप सब लोग इवेंट्स को कामयाब बनाते हैं। आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी की वजह से, चाहे वो के रवि जी हो या अली खान हो,
ये सारे लोग जो आगे आज बढ़ रहे हैं आप सबकी वजह से, तो बहुत बहुत शुक्रिया। और किसी को कुछ पूछना है तो मैं बताने के लिए चलेगा। दिलीप जी, हाँ जी दिलीप सर, हाँ जी, सबसे पहले तो यहाँ जितने लोग आए उनको मेरी तरफ से नमस्कार। और मैं मेरे भाई रवि जी के लिए एक चीज़ कहना चाहूँगा। अली साहब वगैरह हम सभी बैठे हैं, सबके लिए मैं बोलना क्या चाहूँ, भाई भी बैठी है, सभी बैठे, मेरी एक दीदी वो भी बैठी है, और खास कर अनाउंसर मैडम भी बैठे हैं। मैं आज रवि साहब के लिए एक शेर कहना चाहूँगा मेरी फिल्म का, बोलिए बोलिए सर। जो बिल्कुल आपके ऊपर लागू होता है, क्योंकि इतनी मुश्किलों के बावजूद भी कोरोना काल के अलावा भी इन्होंने कैंसर पीड़ितों के लिए कईयों के लिए मदद की। तो आपकी नजर एक शेर है, तू चला जो अपनी तलाश में तो कहां कहां से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तू चला जो अपनी तलाश में तो कहां कहां से गुजर गया, था कदम कदम पर इम्तिहान, हर इम्तिहान से गुजर गया। तो रवि साहब एक ऐसी शख्सियत है जिन्होंने जद्दोजहद करके हम सबको और आप सबको बुलाकर, और जो मिलाकर एक दो या 30 साल हो गए, 30 साल से जो पब्लिक की सेवा कर रहे हैं, खास करके टाटा जी के नाम से, मतलब रतन टाटा जी के नाम से। तो टाटा जी का जन्मदिन है तो उनके लिए भी एक दो शब्द बोल दूँ मैं सबके लिए। रवि साहब आप भी ध्यान रखिएगा। होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, होठों पे बस तेरा नाम है, तुझे चाहना मेरा काम है, तेरे प्यार में पागल हैं हम सुबह हो शाम। रतन जी हैप्पी बर्थडे टू यू, रतन जी हैप्पी बर्थडे टू यू। क्या तो रतन जी टाटा जी को जन्मदिन की बहुत बहुत बधाइयाँ। और इसका सारा श्रेय जो जाता है रवि साहब को जाता है और इस मीडिया को जाता है। और मैं इतना ही कहना चाहूँगा, क्योंकि आज जो कोर्ट में सभी लोगों ने कह दिया, मगर जो कोरोना वॉरियर रहे वाकई में ऐसा हाल हो गया था कि लोग अपने परिवार की लाशें तक नहीं लेने आते थे। डॉक्टर लोग बोलते थे कि भाई तुम्हारे घर वालों को तो बोला नहीं, इनको ले जाओ बाहर से। जो एक कहावत बहुत मशहूर थी, शायद आप लोगों ने भी कभी सुनी होगी, कि जैसे कोई नाराज हो जाता है तो उसको बोलते हैं जा तेरा अंत बहुत बुरा होगा। अंत बुरे का मतलब होता है कि तेरी जो मैयत है उसमें कोई शरीक नहीं होंगे। तो ये कोरोना काल ने ऐसे ऐसे दिन हम लोगों को दिखाए, पर फिर भी जो हमारे कोरोना वॉरियर जो हैं उन्होंने परिवार के सदस्य बनकर उन लाशों को या उनको मिट्टी दी जो भी, तो उनके लिए एक जोरदार तालियां बजाइए। और मैं आप लोगों से कहूँगा कि उसमें सबसे ज़्यादा योगदान मीडिया का भी रहा। जो मीडिया भी मतलब ऐसे ऐसे जगहों पे जा जाके कवरेज करके हम लोगों को बताती थी, क्योंकि हम लोग तो सब घर में लॉकडाउन थे, तो हमें पता कैसे चले कि क्या हो रहा है। तो मीडिया वाले, क्योंकि इतना उस वक्त मास्क के लिए कोई बोलता नहीं था, मगर बाद में मास्क का तो बाद में 4-5 महीने के बाद में आया कि भाई सैनिटाइजर यूज़ करो, मास्क यूज़ करो। तो मीडिया को बहुत बहुत बधाइयाँ, और ख़ास करके रवि साहब को और यहाँ जितने लोग आए हैं उनको। और अब मैं चाहूँगा कि फयाज साहब भी 2 शब्द बोलें। आप देख रहे हैं सक्षम न्यूज इंडिया, सबसे पहले सबसे तेज।